श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर से संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे वार्ता में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा और इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः हे महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई उपाय है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। हे वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय भी हो जाता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज प्रकट होता है और तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का प्राकट्य होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारणों में लीन होते हैं। योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में ही पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, ठीक उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति अर्थात साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी भी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी के समान और वेग में घोड़े के समान हो जाता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं और अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता करने लगती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है और अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयास करे। कुछ समय तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। फिर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का श्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवी पार्वती को
काल को जीतने का उपाय बताकर भगवान शंकर मौन हो गए। अब जानिए भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा और अन्य बातों का वर्णन। उपर्युक्त सभी कथाओं का वर्णन सुनने के बाद मुनियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है और मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवान उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का भी वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष कभी भी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ा करते। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो भी इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और उनका कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित और भाग्यहीन हैं, इसमें संशय नहीं। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ जाते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाया करता है। जिनके स्मरण मात्र से ही धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति हो जाती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा जी ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूं, तुम लोग भी ध्यान पूर्वक सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर और प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीन लेने के प्रयास में लगे थे। उन्होंने राजा सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, इसलिए युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हो गई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो भी धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और घने वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहा करते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। हे महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं दिया करते। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा।
राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ। राजा के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया कि राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और पत्नी आदि ने धन के लालच से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने पूर्व कर्मों से दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। हे करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे और अन्य सुहृदों का कुशल समाचार भी नहीं जान पाता। तब राजा बोले, जिन दुराचारी और धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? तब वह वैश्य कहने लगा, राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी भी सारगर्भित है, फिर भी इसने पाश से बधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहने वन की शरण ले ली, फिर भी राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, फिर भी इनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गए तो बड़ी भारी मूर्खता है। तब ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीन गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। हे राजन, जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा ने फिर पूछा, हे मुनि, जो सबको मोहित कर लेती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह भी कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए तत्पर हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें ही मार डालने के लिए तत्पर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे जगदम्बिके, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। फिर आकाशवाणी हुई, हे कमलासन, डरो मत। आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। ऐसा कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि पथ में आकर खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु जी का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा
कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। तब नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरे लिए वर होगा। मुझे इस वर को दे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। तब ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा भी सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गुणगान करते रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सभी को साथ में लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और श्री हरि विराजमान थे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने शिव जी और केशव को नमस्कार किया और अपना सभी वृतांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मर्त्यलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें अब शांति नहीं मिल रही। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके और अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करने लगा है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा कीजिए और उस असुर के वध का कोई उपाय शीघ्र ही सोचिए, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में एकदम समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और श्री हरि ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे वे सभी देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह एक अत्यंत भीषण तेज एकत्र होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं श्री विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। कटिभाग इंद्र के तेज से, जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए। पृथ्वी के तेज से नितंबिका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्य गण के, दोनों कान वायु के और अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। ये देख ब्रह्मा जी आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल अर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे हुए 2 तरकश और शचीपति इंद्र ने वज्र और घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल और सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित कर दी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े,
अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेदी कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य और सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भी भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह और आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया और सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने और दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। फिर उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सभी देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर देववैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इसी समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी कहने लगी, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। ऐसा कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात कर दिया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिकगण हाय हाय करके नीचे मुख करके भयभीत होकर रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्रादि सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग भी सुनो। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण कर दिया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवतागण बोले, हे महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या है। आपको नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं।
इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायी और कल्याण रूपिणी गौरी देवी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते ही देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, देवतागणों, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूं, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित होकर अपनी सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की ये बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ लेकर आओ। ये आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा माहेश्वरी से इस प्रकार बोला, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैं युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर चुका हूँ। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको या फिर मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का ये संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कहने में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे भी सुन लो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं अपना पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे कर ले। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बात बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर उसे जैसे भी हो यहाँ लेकर आओ। असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। अगर वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयास पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहने लगा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। तो देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, अगर मुझे मार ही डालोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना एकदम असंभव है, ऐसा मेरा मानना है।
देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने तो उसे अपनी हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बच गए वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड, मुंड और रक्तबीज नामक असुरों को फिर भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर पहुंच गए जहां देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित और अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती वह भगवती सिंह वाहिनी को देखकर श्रेष्ठ दानव वीर बोले कि देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उन्हीं की स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथिनी गधे को और बाघिन खरगोश को कभी वरेगी नहीं। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो आओ और युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे ही मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और युद्ध के मैदान में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड, मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाया करते हैं। जय भोलेनाथ। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।